हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे मेडिकल और डीवी के बारे में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बिना किसी देरी के हम बात करें मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऐसा है, जब आप रिटन एग्ज़ाम, टाइपिंग एग्ज़ाम, इन सब के प्रोसेस से गुजर जाने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको डीवी एंड मेडिकल की प्रोसेस से गुजरना होता है। तो डीवी की प्रोसेस से गुजरने से पहले में सभी डॉक्यूमेंट्स की सूचियाँ जो है जिनका वेरिफिकेशन आपका किया जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो उनका महत्वपूर्ण ध्यान अपन पहले से रखें और उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार अपन पहले से ही रखें। तो ज़रूरी है कि जो रिक्वायर्ड फॉर्म में अभी मांगी जा रही है आपसे, इस सितंबर तक चलने वाला है आपका फॉर्म, तो इस वजह से जितनी भी रिक्वायर्ड आपसे मांगी जा रही है जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की, तो उन डॉक्यूमेंट्स को तो आपको तैयार रखना ही रखना है। इसके साथ में और क्या डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपको अपनी सूची में शामिल करना है, तो उनकी साकी के बारे में मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो आपसे बोनाफाइड मांगा जा रहा है तो उसको तैयार रखना है आपको। आपका जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसको तैयार रखना है आपको। 10th, 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट को आपको तैयार रखना है। इसी के साथ में आपने कंप्यूटर कोर्सेज किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। इसी के साथ में और भी जो चीज़ें हैं जैसे EWS, OBC रहे, इन सब के भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस भी वर्क से आपने अप्लाई करा है तो उनके सर्टिफिकेट आपको तैयार रखने हैं। बात करें हम सर्विंग एम्प्लॉयज़ की, तो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है और इस LDC भर्ती के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको जो इस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने पहले से ही परमिशन मांगी थी, उस परमिशन के बाद में यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है, एग्ज़ाम देने सब चीज़ें की प्रोसेस होने के बाद में उनका सिलेक्शन होता है, तो उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको देना होता है। इसके साथ ही नो ड्यूज उनको देना होता है, अधेय प्रमाण पत्र। तो ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड उनसे मांगी जाती हैं। इसके साथ में आपसे शपथ पत्र मांगा जाता है दहेज संबंधी। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो दहेज से संबंधित आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आप भविष्य में आपकी यदि शादी रहती है तो आप दहेज नहीं लेंगे। और इसके अलावा धूम्रपान व शराब सेवन से संबंधित आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि धूम्रपान और शराब का आप सेवन नहीं करेंगे। इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रखे हैं, तो उनमें यदि कोई त्रुटियां है, गलतियां हैं या फिर बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक्स है, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है। आपके ऊपर एक्शन लेते हुए आपकी सेवा निरस्त कर दी जाएगी, इस बाबत आपको लिखा जाता है। तो इस बाबत भी आपको सर्टिफिकेट देना होता है उन सब के लिए। बात करें हम ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किस तरीके से रखना है, तो उनके 2 सेट्स आप तैयार रखें। एक मूल जो है सारे डॉक्यूमेंट्स उनको रखें ताकि वो वेरीफाई अच्छे ढंग से कर पाए। इसके साथ में पुलिस वेरिफिकेशन की हम बात करें तो पुलिस वेरिफिकेशन का ऐसा है, आप अपने ई मित्र पे जाके अपना स्वयं का पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ई मित्र के बाद वो अप्लाई करता है, अप्लाई के बाद में वो कमिश्नरेट जाता है, कमिश्नरेट के बाद नियर बाई थाने में आता है, थाने वाले आपको कॉल करके बुलाते हैं। बुलाने के बाद आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, रिकॉर्ड चेक कर लेने के बाद वेरीफाई करके वापस से कमिश्नरेट भेजा जाता है, जिसकी सर्टिफिकेट आप ई मित्र से प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि नहीं है पुलिस वेरिफिकेशन करवाना, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपका हायर अथॉरिटी से, राजस्थान हाई कोर्ट की हायर अथॉरिटी से आपका डिपार्टमेंटली भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जहाँ भी आपको पोस्टेड होती है वहाँ की हायर अथॉरिटी आपका डिपार्टमेंटली पुलिस वेरिफिकेशन चेक करवाती है। तो ये सब बातें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में थी। अब बात करें हम मेडिकल की, तो मेडिकल में आपकी नियर बाई जो भी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है, जिसको वो भी अधिकृत करते हैं, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग मिलती है वो कोर्ट उसको अधिकृत करता है, तो उसी में आपको अपना मेडिकल करवाना होता है, जिसमें हेमाटोलॉजी, CBC, कंप्लीट ब्लड सेल और हर्निया की जांच होती है, यूरिन की जांच होती है, चीरकालीन जो डिसीज़ है आपकी, कैंसर हुआ, एड्स हुआ, क्या नाम है, तो TB हुआ, इन सब की जाँच की जाती है। इसी के साथ में कलर ब्लाइंड, मुख्यतः आपका कलर ब्लाइंड और कलर विजन आपका देखा जाता है। तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको कलरों की पहचान हो और कलरों के बीच छुपे हुए शब्दों को आपका पता हो, इनके अंदर कौन सा शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इस सब की गहनता से जांच की जाती है। हालांकि इनमें भी आप में कुछ कमियां पाई जाती है, कोई वीकनेस पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बाहर कर देते हैं, चूँकि उनको भी पता है कि आप लंबी प्रोसेस से गुजरकर DV और मेडिकल के लिए आप नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए
घबराने की आवश्यकता आपको कहीं भी नहीं है। और हमारा जब वेरिफिकेशन रहा था तो हमने किस किस प्रोसेस से हमने को गुजरना पड़ा था, तो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमारा फाइनल सिलेक्शन रहा उसके 7-8 दिन बाद में ही हमारे को ज़िले अलॉट कर दिए गए थे। और उसके साथ ही उन ज़िलों से जो हायर अथॉरिटी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ से मेरे को मेल आया था। हालांकि कई कैंडिडेट्स होते हैं जो मेल को चेक नहीं करते हैं, तो मैंने भी उस दौरान नहीं करा था। इसके बाद में मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल आया है और मेरे को बताया गया कि आपका सिलेक्शन इस ज़िले में कर दिया गया है। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इन दिनों में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा। तो इससे महत्वपूर्ण है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लें। तो इस वजह से वहाँ पे दस्तावेज़ सूची भी जारी की जाती है। जो भी दस्तावेज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको दस्तावेज़ मांगे जाते हैं, उसकी सूची आपके जरिए मेल आपको भेजी जाती है। तो मेल में वो जो भी सूची डॉक्यूमेंट्स की वो देते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको कंप्लीट रखना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल के बारे में बातें थी। तो आई होप ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा हो ये वीडियो आपके लिए। फिर भी इसमें कुछ भी कमियां रह जाती हैं, कुछ चीज़ें छूट भी गई हो, तो आप मेरे को कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन या क्यूरीज रख सकते हो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।